Hello students. So as you know that we all are working in grammar portion nowadays. तो आपका एक नया वीडियो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. आई थिंक आप कितने स्टैंडर्ड से ये पढ़ते ही आए होंगे. तो लेट्स सी द बेसिक थिंग्स अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि दो पर्सन्स बात कर रहे होते हैं. जैसे कि मैं और मेरे कलीग्स बात कर रहे हैं तो कोई थर्ड पर्सन आके ये डिस्क्राइब करेगा कि हेतल मैडम और उनके जो साथ खड़े थे मैडम वो दोनों ये बातें कर रहे थे. वो आप थर्ड पर्सन किसको किसी और को फोर्थ पर्सन को बता रहे हो. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं. एलेक्स said he always wait for marks here. अब कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. जैसे कि कोई भी आप देखोगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आप देखेंगे कि दो चीजें होंगी. फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस. उसको किसके साथ डिवाइड किया हो गया होगा. कोमा होगा और उसके बाद दो इन्वर्टेड कोमा होगी. तो इस तरह का सेंटेंस होगा जो आपको ये डायरेक्ट स्पीच है. डायरेक्ट क्या कह रहा है यहाँ पे. एलेक्स डायरेक्टली क्या कहता है कि मैं ऑलवेज किसकी वेट करता हूँ. मार्क्स की यहाँ पे वेट करता हूँ. तो आप उसको कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट में तो उसको किस तरह से करोगे. जैसे कि एलेक्स सेड दैट. अब यहाँ पे लगेगा इसकी जगह पे क्या लग जाएगा. दैट ही ऑलवेज वेटेड फॉर ये चेंज आएगा मार्क्स. दूसरा यहाँ पे दैट. तो यहाँ पे फिर क्या आएगा. फुल स्टॉप आ जाएगा. उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं आएगा. तो ये आपका था डायरेक्ट स्पीच. ये आपका है इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर हो गया. ये छोटा सा सेंटेंस जो हमने समझा. फर्स्ट में क्या कह रहा है. एलेक्स क्या कहता है. दूसरा एलेक्स क्या कह रहा है. ऐसा वो बोल रहा था. एलेक्स ने क्या कहा कि ही सेड दैट ही ऑलवेज वेट फॉर मार्क्स हियर. वो मार्क्स के लिए यहीं पे वेट करता था. तो ये किसको सेकंड पर्सन को कहा. तो सेकंड पर्सन ने किसको कहा. थर्ड पर्सन को. ये ऐसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो सकता है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. नेहा सेड टू रतन she will complete her work today. राइट. तो यहाँ पे क्या कहा. नेहा ने रतन को कहा she will complete her work today. वो आज के दिन अपना वर्क कंप्लीट कर लेगी. तो अब इसको हम जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा आएगा. नेहा यहाँ पे टोल्ड भी लिख सकते हो. टोल्ड रतन. अब मैंने पहले भी बोला दैट की जगह कोमा की जगह क्या सॉरी कोमा की जगह क्या आएगा. दैट आ जाएगा. दैट शी विल का विल का क्या हो जाए. शी वुड सॉरी विल है क्या. शी विल कंप्लीटेड हर वर्क दैट डे. क्लियर हो गया. कौन सी चीजें होंगी यहाँ पे. ये इसका पास कर दिया हमने. कंप्लीटेड. सेड का क्या कर दिया. जब दो पर्सन की बात आ रही हो तब सेड का क्या करोगे. आप टोल्ड करोगे. अदरवाइज एलेक्स सेड ऐसा ही रखोगे. तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. जैसे कि ये मैंने दो सेंटेंस समझा दिए. यहाँ पे कोई एक इंसान जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन को बता रहा है.
हियर का क्या होगा, देयर होगा। टुडे का क्या होगा, दैट डे होगा। यस्टरडे का क्या होगा, डे आफ्टर टुमारो होगा। सॉरी, डे बिफोर टुमारो होगा। फिर टुमारो का दैट डे आफ्टर, डे। फिर ही का, ऐसे आपको ही का क्या बोला था, हिम होगा। शी का क्या होगा, हर होगा। इट का इट ही रहेगा। फिर आई का क्या होगा, माइन होगा। वी का होगा, अर्स होगा। दे का देम होगा। फिर जैसे कि विल का वुड होगा। ये वुड वाला अगर हम ये कंप्लीटेड नहीं कर रहे हैं ना, पार्टिसिपल ये यहाँ पे वी भी नहीं लगा रहे हैं, वी वन भी रख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, वुड आएगा। दोनों आप पास्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने कंप्लीट लिखा होगा तो कैसे आएगा, शी वुड कंप्लीट हर वर्क दैट डे। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो यू कैन राइट लाइक दिस, शी वुड कंप्लीट हर वर्क दैट डे। समझ में आता है? शेल का भी, ये विल शेल का भी दोनों वही लगेगा, आएगा शुड। ओके, कैन का कुड, मी का माइट। राइट, आई थिंक ऐसे कोई वर्ड्स अब नहीं रह जा रहे हैं जिनको हमको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि नाउ का ध्यान करना, डेयर का दैट करना है, टुडे का दैट डे करना है, यस्टरडे का द डे बिफोर टुमारो करना है। फिर इसका टुमारो का क्या है, दैट डे आफ्टर डे। ही का मतलब हिम। फिर सी का हर, इट का इट ही रखना है। जैसे कि सारे प्रोनाउंस मैंने आई थिंक आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में प्रोनाउंस आपको सिखा दिए हैं, राइट ना। नाउन प्रोनाउन इसको कहते हैं वो बता दिया है। तो ये सारे नाउन्स हैं और उनके प्रोनाउंस हैं, जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है हम इनका यूज करते हैं। तो ये था आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें ये सब जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन था। आई थिंक अब सारे हमारे टेंस खत्म हो चुके हैं। तो अब टेंस खत्म होने के बाद देखो बच्चों, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है ना, टोटली टेंस पर डिपेंड करती है। अगर आपको टेंस आते हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर पाओगे, अच्छी तरह से इसको कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट टेंस हमने जो किया था, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का करेंगे, फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट का भी करेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी एग्जांपल्स करेंगे। तो आपको इस पूरा सा ख्याल आ जाएगा कि किस तरह से टेंसेस यूज होते हैं। और फिर मैं लास्ट में आपको एक ऐसा चार्ट दूंगी जिसमें आपको पूरा का ख्याल आ जाएगा कि अगर पास्ट टेंस है तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हमें किस में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स सी कि हम किस तरह से करते हैं। हमने ये सारे जो आगे के एग्जांपल्स किए थे उसमें से हमने ये एग्जांपल्स रखा है कि जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये बात थी दैट एलेक्स सेड दैट ही ऑलवेज वेट फॉर मार्क्स हियर। क्या कहता है, वो हमेशा जो एलेक्स की मार्क्स की यहाँ पे वेट करता है। तो उसका हमने कैसे कन्वर्ट किया, एलेक्स सेड दैट ही ऑलवेज वेटेड फॉर मार्क्स देयर। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो एग्जांपल, जैसे कि ये देख लो, ये ब्लैक्स में जो भी लिखे हैं वो क्या है, ये उसका टेंस डेजिग्नेट करते हैं। जैसे कि ये प्रेजेंट टेंस में है तो हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट किया, राइट। ये सिंपल प्रेजेंट था, ये इसका आंसर आया सिंपल पास्ट टेंस। तो ये
नेहल said that she was, अब यहाँ का क्या हो जाएगा, was waiting for मित्तल। तो आपने क्या देखा, इसका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था इसका क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया। अगर हम जब भी कोई पास्ट यहाँ पे हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में जब भी हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में, तो डेफिनेटली द क्वेश्चन so the answer will become in the past tense, whether it is continuous tense, perfect tense or perfect continuous tense. So let's see another example of it. तो हमने क्या देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कि नेहल का वो मित्तल का वेट कर रही है, तो उसको कैसे किया, तो नेहल ने कहा कि वो मित्तल का वेट कर रही थी। तो अब ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। तीसरा देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या कहा है, कुणाल से ही हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट्स। अब कुणाल ने क्या किया कि उसने अपने सारे असाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब उसको कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, कुणाल said that he had completed, right, completed his assignment। क्लियर हो गया। कौन सा चेंज आया, ये यहाँ पे हैज है, क्या है, परफेक्ट टेंस डेजिग्नेट करता है, यहाँ पे क्या है, हैड है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस डेजिग्नेट करता है। आपको पता है ना, जो हमने हैज का हेड किया था, वो सारी चीजें जो आपको टेंस में मैंने सिखाई थी, भूल गए, याद है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, क्या है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। कौन से किए, फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस किया, एलेक्स सेड दैट आई ऑलवेज वेट फॉर मार्क्स हियर, तो इसका क्या आया, दैट ही ऑलवेज वेटेड फॉर मार्क्स देयर। सिंपल पास्ट हो गया सिंपल प्रेजेंट का। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया, उसका क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। फिर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट आया, उसका क्या किया हमने, पास्ट परफेक्ट किया। तो लेट्स सी द अनदर एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें क्या है, मिलिंद से he has been working on important tasks। अब कह रहा है मिलिंद ने क्या कहा कि वो कब से कोई important टास्क पे काम कर रहे हैं, यानी कि मैंने जैसे टेंस में कहा था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा कि कोई इवेंट ऐसी हुई होगी जो पास्ट में स्टार्ट हुई पर अब तक वो चल रही होगी। यहाँ पर उसने कोई टाइम डेजिग्नेट नहीं किया, जैसे कि अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सिंस, सॉरी यहाँ पे 4 6 चलो 5 मंथ्स, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। 4 इसलिए यूज किया, वो आपको पता ही होगा क्यों यूज किया है, याद है आपको, क्योंकि 5 मंथ्स दिखाया गया है, तो कौन से 5 मंथ्स वो नहीं बताया गया, इसीलिए। तो ये पूरा एक सेंटेंसेस बन गया। कहाँ से स्टार्ट हुआ, मिलिंद से ही हैज बीन वर्किंग ऑन इम्पोर्टेंट टास्क फॉर 5 मंथ्स। तो अब उनको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे मिलिंद said that he had been working on important tasks for 5 months। क्लियर है, फुल स्टॉप। तो ये आपका था पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर हो गया। फर्स्ट आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, जब दो लोग बात कर रहे हो, वो तीसरा इंसान सुनता है और किसी चौथे इंसान को बताता है, या वो डिस्क्राइब करता है कि दो लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ बेसिक सिंपल क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चंस आते हैं जो लोअर
चेंज करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने कौन सी चीज़ देखी? फर्स्ट, सेंटेंसेस किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, उसमें कौन से वर्ड चेंज होते हैं, जैसे कि डियर का हमने देयर किया, देन मैंने आपको नाउन का प्रोनाउन जो भी कुछ था वो मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद ये हमने 4 एग्जाम्पल्स देखे। तो ये 4 एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपके लिए होमवर्क भी मैं देती हूँ कि इस चारों के अकॉर्डिंग आपको 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। राइट डाउन 4 sentences on present tense of direct, चलो present tense को नीचे सिर्फ ऐसे लिखते हैं, on direct and indirect speech, राइट। तो आपका ये होमवर्क हो गया कि आपको कैसे, जैसे कि ये मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक वर्ड बनाया है, तो आपको भी एक ऐसा वर्ड बनाना है। आई मीन जैसे सेंटेंस एक बनाना है, फिर दूसरा सेंटेंस, तीसरा, फोर्थ। तो इसको आपको एग्जांपल्स लेके ये इसमें कोई भी ये मुझे वर्ब नहीं चाहिए, वेट, वेटिंग, कॉम्प्लीटेड, वर्किंग, ये जानना चाहिए। उसके अलावा जिसमें नाम यूज हुए उसके अलावा चारों टेंसेस को यूज करके आपको 4 सेंटेंसेस बनाने हैं और मुझे डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करके, पहले आपको डायरेक्ट सेंटेंस बनाना है, उसके बाद इनडायरेक्ट बना के मुझे कल तक भेजने हैं। अगर इसमें भी कोई आपको डाउट है तो प्लीज मुझे बता देना, और जो कुछ भी पहले भी बोर्ड पे लिखवाया वो ये और 4 सेंटेंसेस, इतना मुझे होमवर्क कल तक चाहिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता देना, तो मैं आपका सॉल्व कर सकती हूँ। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि प्लीज आप 9 से 4 बजे तक ही मुझे कॉल कीजिएगा, बाकी का व्हाट्सएप करोगे तो आंसर दूंगी। बाकी व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल और एनी अदर कॉल प्लीज डोंट कॉल मी, क्योंकि बहुत सारे बिजी दूसरे वर्क्स भी होते हैं, तो इसके लिए प्लीज आप वर्किंग टाइम पे ही कॉल कीजिए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।